प्राथमिकता के साथ वो पूरे ज़िले की माइनॉरिटी, पूरे बिहार की माइनॉरिटी, पूरे देश की माइनॉरिटी हिना साहब और उसामा साहब के साथ अदर कम्युनिटी की बात हमने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का परिवार सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, अदर कम्युनिटी का भी नेता है। और कौन लड़ेगा राज्यसभा, कौन जाएगा लोकसभा, हम इतना जानते हैं कि हम तमाम लोग, जो लोग डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के चाहने वाले हैं, हिना साहब के चाहने वाले, उसामा साहब के चाहने वाले हैं, उनका जो फैसला होगा, वो दुनिया के अगर कैंडिडेट बनते हैं, बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, उनका जो फैसला होगा सारे लोग तन मन धन के साथ हिना साहब के साथ। साहब लोग माइनॉरिटी की बात है, हिना साहब सिर्फ सीवान ही में सीमित थोड़े ही हैं, हिना साहब राज्य में सीमित हैं, देश में ही, पूरे देश में सीमित हैं, पूरे देश की वो लीडर है। और ये ट्रैक आप मीडिया के लोग मत लगाइए कि वो मुसलमान की नेता है, वो हर दल से उठकर हर समाज और शोषित पिछड़े पे जाती की आ रही हैं। और हिना साहब, एक बात मैं बता दूं, हिना साहब अपने आप में दल है। हिना साहब जब चलती हैं तो वो काफिला हो जाता है, जब रुक जाती हैं वो रैली हो जाती है, और बोल देती है तो सभा हो जाती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। उसामा साहब 2 दिनों पहले सिवान जेल से बाहर निकल गए और लोकसभा का जो चुनाव है वो महज 3 से 4 महीने बच चुका है। चर्चा तरह तरह की चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिना साहब को RJD के द्वारा टिकट दिया जाएगा कि नहीं। और इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एहतसामुल हक सिद्दीकी जी, जो कि मिनी नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़िया इलाके से आते हैं। और इन्हीं लोगों से अब जान लेते हैं कि उसामा साहब जो आपके छोटे साहब हैं, ये तो जेल से अब निकल गए, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसी तरीके से बस चलते रहेगा जिस तरीके से जो सिस्टम कई दिनों से चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो उसामा साहब के निकलने पर हम तमाम जिला वासियों को बधाई देना चाहते हैं। और न्यायपालिका पर भी हम लोगों का पूरा भरोसा उस परिवार का रहा है जो विकासपुर से और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे। अपने जीवन काल में हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा किया, और उनकी जो पत्नी है हिना साहब, हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा, उसामा साहब ने हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा किया। इसलिए हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए न्यायपालिका को भी बधाई देना चाहते हैं। और रही बात चुनाव की, निश्चित ये जान लीजिए बंटी बाबू के चुनाव हर हालत में हिना साहब सीवान लोकसभा से लड़ने जा रही हैं। रही बात पार्टी की, तो आप एक बात में हर चैनल में हम कहते हैं कि मजबूत जो होता है वही दल होता है। हिना साहब इतना ना अपने आप में मजबूत हैं, साहबुद्दीन साहब का परिवार अपने आप में इतना ना मजबूत है, उसामा साहब इतना अपना है, तो दल की बात तो दूर की है। वो मजबूत है, अपने आप में दल है। आने वाला समय, जिसको आने वाले भविष्य को अपना मजबूत करना होगा, वो हिना साहब के नेतृत्व को स्वीकारेगा। जिसको आने वाले भविष्य को अपने संवारना होगा, वो उसामा साहब के नेतृत्व को संवारेगा। हिना साहब और उसामा साहब को परवाह नहीं है, इसलिए कि उनके साथ सिवान की भोली भाली जनता है, बिहार की जनता है, देश की जनता है। पहले सामूल जी देखा जाता था, अगर पूरे बिहार में अगर माइनॉरिटी की बात आती थी तो उसमें एक नेता थे मोहम्मद साहबुद्दीन, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कई लोग नेता हो गए हैं। बिहार की तो बात बाद में हम करेंगे, पहले सिवान की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ खान ब्रदर्स भी माइनॉरिटी के कई खेमे को लेकर के वो भी निकले हुए हैं, और शहर के भी कुछ ऐसे माइनॉरिटी के लोग हैं जो कल तक साहबुद्दीन साहब के साथ दिखाई दिया करते थे। भागलपुर से जब वो निकले थे उस वक्त भी दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज उनकी राजनीति कुछ उल्टी चल रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। ये लोग जो साथ रहने वाले लोग थे, ये क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटीज़ का नेता नहीं, साहबुद्दीन साहब कम्युनिटी के नेता हैं, समाज के नेता हैं, हर वर्ग के नेता हैं, हर समाज, हर जात के नेता हैं। रही बात माइनॉरिटी की नेता की बात, तो आज भी माइनॉरिटी वर्ग में 100 का 100% माइनॉरिटी के लोग अपना नेता हिना साहब और उसामा साहब को ही मानते हैं। कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, कौन सभा करवाता है, कौन रैली करवाता है, कौन सम्मेलन करवाता है, इसकी परवाह नहीं है। माइनॉरिटी इतना बेवकूफ़ नहीं है
चट्टानी एकता के साथ वो पूरे ज़िले की माइनॉरिटी, पूरे बिहार की माइनॉरिटी, पूरे देश की माइनॉरिटी हिना साहब और उसामा साहब के साथ खड़ी है। और चर्चा ये भी चल रही है कि अब हिना साहब को हो सकता है कि राज्यसभा भेज दिया जाए और यहाँ से सिवान के जो अवध बिहारी चौधरी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, आरजेडी, हो सकता है कि उनको अगर राजद के कोटे में चला गया तो उनको टिकट यहाँ से देते। उस परिस्थिति में माइनॉरिटी समाज की यहाँ पे स्थिति क्या कुछ होगी? क्या अवध बिहारी चौधरी के साथ जाएंगे या फिर क्या करेंगे वो? देखिए, माइनॉरिटी और अदर कम्युनिटी की बात, हमने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का परिवार सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, अदर कम्युनिटी का भी नेता है। और कौन लड़ेगा राज्यसभा, कौन जाएगा लोकसभा, हम इतना जानते हैं कि हम तमाम लोग, जो लोग डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के चाहने वाले हैं, हिना साहब के चाहने वाले, उसामा साहब के चाहने वाले हैं, उनका जो फैसला होगा, वो दुनिया के अगर कैंडिडेट बनते हैं, बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, उनका जो फैसला होगा, सारे लोग तन मन धन के साथ हिना साहब के साथ खड़े हैं। और आने वाला समय बताएगा कि कौन कहाँ जाता है, नहीं जाता है, कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। ये सारा कुछ गणित हिना साहब के पर टिका हुआ है। हिना साहब का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि राज्यसभा उन्हें भेजा जाए या फिर लोकसभा का चुनाव, जिस तरीके से आम चुनाव वो लड़ते आ रही हैं 3 बार से, वो उसी तरीके से फिर से एक बार वो चुनाव लड़ें, चाहे वो पार्टी से हो या फिर निर्दलीय हो? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग वही है कि हम चले थे जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हमारी नेता का जो फैसला होगा, चुनाव लड़ने का फैसला होगा, हम लोग उनके साथ हैं। राज्यसभा जाने का फैसला होगा, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में हैं, उसामा साहब के नेतृत्व में। हमें नेता खोजने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास 2 नेता है। और सिर्फ हिना साहब, लोग माइनॉरिटी की बात है, हिना साहब सिर्फ सिवान ही में सीमित थोड़े ही हैं। हिना साहब राज्य में सीमित हैं, देश में ही, पूरे देश में सीमित हैं, पूरे देश की वो लीडर है। और ये ट्रैक आप मीडिया के लोग मत लगाइए कि वो मुसलमान की नेता है। वो हर दल से उठकर हर समाज और शोषित पिछड़े पे जाती हैं की आवाज़ है, जो मजलूमों की आवाज़ है। हिना साहब, आप दरभंगा की रैली में देखे होंगे कि जितने मुसलमान भाइयों की गाड़ी नहीं थी, उससे ज़्यादा हर समाज के हिंदू भाई, चाहे वो दलित हों, शोषित हों, पिछड़े हों, हर समाज के लोग थे। और सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी का कुछ हिस्सा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा 6वां या 7वां जिला पार करके सबसे ज़्यादा अगर स्वागत करने के लिए तो पलके बिछाए थे तो हमारे बिहार के हिंदू भाई थे। और हिंदू भाई लोगों ने पलके बिछाकर अपने नेत्री का, अपने नेता का स्वागत किया। और दरभंगा के सरजमीन पे जहाँ गई तो मुझे लगता था कि 40% अगर मुसलमान नज़र आए तो 60% मिथिला के लोग अपने छतों पर से, अपने घरों पर से फूल बरसाने का काम किया। इसलिए हिना साहब को मीडिया के लोग मुसलमान का नेता कहते हैं। हिना साहब मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं मीडिया के लोगों से कि कृपया आप उनको मुसलमान का नेता मत साबित कीजिए। वो हर जमात की नेता है और समाज की नेता है, के लोगों की नेता है जी। एक सवाल और है, ये सिवान की जनता जानना चाहती है कि 3 बार से चुनाव हिना साहब हार गई। 2009 का चुनाव ओम प्रकाश यादव ने हरा दिया, फिर 2014 में और फिर 2019 में। और उस समय तक सिवान के जो पूर्व सांसद, उनके पति शहाबुद्दीन साहब जीवित रहे। इस बार वो नहीं है। इस बार कुछ चुनाव अलग होगा, खास होगा। क्या लग रहा है? 3 बार थे वो नहीं चुनाव जीत पाई, ये लोग जानना चाहते हैं सिवान के। तो इस बार उनके नहीं रहने से कितना असर पड़ सकता है और क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव हारना और जीतना लगा रहता है। इस देश में विकास करने वाले बहुगुना साहब भी चुनाव हार गए। इस देश में राम नाईक जैसे लोग चुनाव हार गए। चुनाव तो लगा है, जनता सर्वोपरि है, जिसको हरा दे और जिता दे। मगर बंटी बाबू, मैं एक बात एटीएन चैनल के माध्यम से बताता हूं कि क्षेत्रीयवाद की बात अगर आ जाती है, जातिवाद की बात आ जाती है, धर्मवाद की बात आ जाती है, उसमें लोग, बड़े से बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं। सिवान में जो हिना साहब ने 3 चुनाव हारने का काम किया, आप उनको जो पहला चुनाव 35,000 से हारने का काम किया, उस वक्त भी जो लोग के पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई काम नहीं था, अपराध का नाम लेकर, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर यहाँ पे पूरे समाज को बांटने का काम किया और करके ओम प्रकाश जी ने चुनाव जीतने का काम किया। दूसरा चुनाव भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, उसमें भी चुनाव हम लोग हारे हिंदू मुसलमान करके। तीसरा चुनाव कविता जी लड़ी, वो भी चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम हुआ। आज सिवान की जनता पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण
तक अगर विकास कहीं नज़र आता है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विकास नज़र आता है। जहां हम लोग खड़े हैं पूरा, आप बताइए कि 15 साल पैर छूकर ओम प्रकाश जी 15 साल बेवकूफ़ बना के हिंदू मुसलमान का नाम देके नरेंद्र मोदी के नाम पे कविता जी का नाम है चुनाव जीतने का काम किया। पूरे शहर में, छोड़ दीजिए 14 ब्लॉक की बात, पूरे शहर में एक जगह भी ओम प्रकाश जी का बोर्ड नज़र नहीं आता है कोई विकास का, एक जगह भी कविता जी का बोर्ड नज़र नहीं आता है। आप पश्चिम दिशा में चले जाइएगा तो प्रभावती देवी महिला कॉलेज, फिर आपके क्या नाम है बिजुर्ती हाता में एक कॉलेज है, फिर आपके नई आईबी का जो शहाबुद्दीन साहब के द्वारा हुआ, फिर एसपी साहब के बगल में जो है दरोगा राय में उन्होंने अपनी फंडिंग दिया। आप पश्चिम चले जाइए तो टाउन हॉल में उन्होंने देने का काम किया। आप सामने नगर पंचायत को सुंदरीकरण करने का काम किया। आपके पोखरा जो नगर परिषद, ये उस वक्त का अलॉटमेंट है जब नगर परिषद की चेयरमैन आपके कृष्णा देवी थी। गांधी मैदान को बढ़हरिया रोड में आप चले जाइए तो बढ़हरिया रोड में जो का नाम है साई अस्पताल के पास स्कूल है उसको देने का काम किया, और 30 वार्ड में मैरिज हॉल को देने का काम किया। इधर VMH स्कूल में आप चले जाइए मालवीय नगर रोड में, उसको देने का काम किया। बाबुनिया रोड से लेके आदर ढाला तक का नाम है रोड को का नाम है राज्यसभा सांसद से उन्होंने लिया के फंडिंग को देने का काम किया। रेलवे फर्स्ट नंबर प्लेटफार्म को माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी, तो क्यों नहीं माना जाए कि जो 3 बार से आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम और यहाँ पे सांप्रदायिकता का कार्ड खेल करके और चुनाव जीतने का काम किया गया, तो इस बार कहीं वो कार्ड ऐसा तो नहीं है कि नहीं चले, बिल्कुल चलेगा। बल्कि आपकी नहीं चलने वाला है, इसलिए कि सीवान जो है ये राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, मौलाना मौजूद की भूमि है, बिस्किशोर बाबू की भूमि है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के गांठ की भूमि है। यहाँ की भोली भाली जनता 15 साल तक बेवकूफ़ बन चुकी है। अब सीवान को उसको विकास चाहिए। अभी दाहा नदी माननीय सांसद कहती हैं कि हमारी योजना है, ठीक है, मैंने कहा कि आपकी योजना है, और सांसद की योजना 1.5 साल से 2 साल में वो पुल भर जाती है। और वही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की कन्हवारा में 2004 की पुल निर्माण की, आज तक उसका प्लास्टर और वो जो पुल बना था वो कविता सिंह के समय का नहीं है, उसके पहले का बना हुआ। वो तो कह रही है ना कि तो उन्हीं के हम सवाल का जवाब, ये जो नया वाला है वो इनके समय का बना हुआ है, जो मंगल पांडे ने उसका 2004 में जो शहाबुद्दीन साहब का पुल बना है उसका कहीं प्लास्टर तक भी नहीं रहा है भाई, उसको कहते हैं विकास। आज सीवान की जनता, पूरा हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग ये मन बना चुके हैं कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे खेल चाहिए, मुझे सीवान के लोगों का सम्मान चाहिए और विकास चाहिए। इसलिए सभी धर्म और जाति के लोग उठकर, चाहे हैना साहब को लोकसभा अब की भेजने का मन बना चुके हैं कि जो सीवान का अधूरा सपना है, जो सीवान के मान सम्मान में गिरावट आई है, जो सीवान की आवाज़ दब चुकी है, उस आवाज़ को हैना साहब जाके दिल्ली के लाल किला पे आवाज़ दें। बस एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, अगर सीवान की हम बात कर लें तो 2 नेता हैं, हिना साहब और बिहारी चौधरी, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? हैना साहब माननीय मंत्री, हमारे सम्मानित हम लोगों के गार्जियन हैं। हम लोगों ने, हमें आदरणीय को हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया है। हमारे जो स्वर्गीय नेता थे वो भी सम्मान दिया, हमारी हैना साहब ने भी सम्मान देने का काम करती है हमेशा और करेंगी, और ओसामा साहब भी, और तमाम हम लोग सब लोग उनके सम्मान करते हैं। मगर रही बात कि माननीय मंत्री जी अपने अंदाज से वो नेता हैं और हैना साहब पूरे बिहार की नेता हैं, तो हम उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी का जो कद है उनको हम प्रणाम करते हैं। मतलब कि हर हाल में हिना साहब को चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, आसमान जमीन पे चला है और जमीन आसमान से चला है, ये तो होने वाला नहीं है। तब भी हैना साहब सीवान लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और हैना साहब, एक बात मैं बता दूं, हैना साहब अपने आप में दल है। हैना साहब जब चलती हैं तो वो काफिला हो जाता है, जब रुक जाती हैं वो रैली हो जाती है, और बोल देती है तो सभा हो जाती है। अब जब इस नेता के अंदर इतनी गुण है तो चुनाव नहीं लड़ने की तो बात ही नहीं होती है। चुनाव 100% लड़ना है, और सीवान की जनता आपकी मन बना चुकी है अपने आशीर्वाद और दुलार से जिता के दिल्ली भेजने का। बिल्कुल, आपने देखा कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब के काफ़ी करीबी एहसामुल हक सिद्दीकी थे। इन्होंने कहा कि आसमान ज़मीन एक हो जाए,
हिना साहब जहाँ चलती हैं तो उनके साथ कारवां जुट जाता है और जहाँ ठहरती हैं रुकती हैं वहाँ सभा हो जाती है। ऐसे में हर हाल में चुनाव जो है वो लड़ना है। लोकसभा का 2024 का चुनाव है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो उनके सामने कौन होता है और उस समय की स्थिति और परिस्थिति सिवान की क्या कुछ होती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625, 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710, 7903055622। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।